सांसद जावेद साहब, अब्दुल ईमान, अब्दुल ईमान, वोट दो, वोट दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मौजूद है अमोर के डवाबाड़ी में। हम आपको बताएंगे कि अमोर के डवाबाड़ी में एक विशाल प्रदर्शन, पुल नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा चुनाव करीब में है। ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं, ये जुलूस जो देख रहे हैं, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बैनर तले से नहीं निकला है। ये यहाँ डवाबाड़ी के लोग खुद ही घर से सड़क पे निकले हैं। इनका कहना है कि हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई करने के लिए कोई आगे नहीं। यहाँ के जो एमएलए अख्तरुल इमान साहब है, उसा लग गया कि अख्तरुल इमाम मुर्दाबाद, डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद। आखिर ये नारा क्यों लगाना पड़ा? यहाँ के युवाओं ने कहा कि यहाँ से अधिकतर वोट अगर दिया गया है तो AIM पार्टी को ही दिया गया है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो लोग चापलूसी करना स्टार्ट कर देता है, विकास नजर नहीं आते। आज लोगों को घर से निकलना क्यों पड़ा? आज लोग हल्ला बोल क्यों कर रहे हैं? लोग MP MLA हाय हाय का नारा क्यों दे रहे हैं? दी है जो MLA साहब हुआ है हम लोग अब्दुल ईमान साहब, जो हक छीनने की बात करते हैं, और दूसरा एक जावेद साहब जिसको हम लोग सपनों में ही कभी कभी देखते हैं। लेकिन वो दोनों को यहाँ डवाबाड़ी का एक नियम है कि एक सट्ठा वोट जाता है, चाहे कांग्रेस को जाए, चाहे MIM को जाए, चाहे BJP को जाए, किसी को भी जाए एक सट्टा वोट जाता है। वो लोग आए, सबसे पहली बात मैं अब्दुल ईमान साहब को लूँगा। वो हमारे गांव में आए, जब ज्वाइन कर रहे थे MIM पार्टी को सब जनप्रतिनिधि लोगों को, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग 35 साल तक इस तरह कैसे रह गए थे। उस वक्त उसको दिखा था हम लोग का गांव का हाल कि भाई ये लोग बहुत प्रॉब्लम में है, हमको वोट दीजिए, हमको बनाइए, उसके बाद हम आप लोग का सुविधा कर देंगे। जब से आया अब तक वो 5 बार डवाबाड़ी गाँव में आ चुके हैं। कभी आम जनता उसको सवाल करता है, सर हम लोग का रोड, हाँ बन जाएगा, आज बन जाएगा, 2026 में 2026-27 में आप रहिएगा तब न बनाइएगा। जो आप 5 साल तक हम लोग को क्या दिए? आप आए थे एक बार डवाबाड़ी, वादा किए थे कि हम लोग नाला से जो डवाबाड़ी का कटाव तेज हो रहा था उसमें क्या बोले थे, इसमें हम लोग बॉर्डर पिचिंग करवाएंगे, नहीं नदी नहीं कटेगी। लेकिन आज जाइए आप वहाँ, आइए आप वहाँ साजिद टोला, देखिए वहाँ का हालत क्या है। आज जो ये रोड है डवाबाड़ी से, आप हमेशा राजनीतिक करते हैं, नहीं हमको वोट दिए हम बना देंगे। आप क्या किए डवाबाड़ी के लिए? तो आप सब जगह काम करते हैं, आप बोलते हैं, लेकिन डवाबाड़ी वाला सौतेरा व्यवहार का है। जबकि सांसद डवाबाड़ी 3 बार आ चुका है, सांसद को सवाल पूछा जाता है, हाँ बन जाएगा। आप यही चाहते हैं ना कि हम लोग राहुल गांधी को जिताने के चक्कर में यहाँ अपना विकास छोड़ दें? इससे अच्छा तो और कोई नेता को सपोर्ट करें। अच्छा, नाकामी किसकी है जो आज रोड में उतरना पड़ा आप लोगों को? अब्दुल ईमान साहब की है, MLA अमोर, और नाकामी सांसद जावेद साहब की है। नाकामी वही दोनों का है। उन दोनों ने अगर आवाज उठाता सही जगह में तो आज हम लोग का ये हालत नहीं होता। आज आए दिन हम लोग के डवाबाड़ी में एक्सीडेंट होते हैं। टोटो वाला आज नया टोटो ले, कल उसका पुराना हो जाता है टोटो। गाड़ी वाला परेशान है। कोई हम लोग के अगर मेहमान ही आता है डायरेक्ट बोलता है आपका डवाबाड़ी में नहीं जाएंगे। काहे भाई? क्योंकि हम लोग का आपका रोड अच्छा नहीं है। लेकिन अख्तरुल इमान साहब कहते हैं कि जितना काम आजादी से अब तक नहीं हुआ है अमोर बैसा में, उतना काम मैं कर दिया हूँ। तो नाकामी कैसे हुआ? बिल्कुल, मैं अगर वो ऐसा बोलते हैं, एक बार डवाबाड़ी आने बोलिए, डवाबाड़ी घुसने बोलिए। अगर वो घुस पाए तो उसका रोड उसको उठाना पड़ेगा, ऐसे पैजामा उठाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। वो पैजामा उठाता भी है, वो पैजामा उठा के ही चलता है, हमेशा सिद्धांत रहा है। अगर वो आदमी अकेला है, अगर डवाबाड़ी का, तो पूरा डवाबाड़ी उसके साथ है। अगर रोड नहीं बना, पुल नहीं बना, हम लोग का विकास नहीं हुआ, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि वो डवाबाड़ी एंट्री कर ले। और जो उसको लाने का काम करेगा, जो जनप्रतिनिधि है, उस लोग का चापलूसी करता है। मैं उन लोग को साफ साफ बोल देता हूँ, इस बार आप लोग समझ जाइए, चाहे किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, किसी का भी कोई रिश्तेदार हो, उसको सबक सिखाया जाएगा। और उनका अगर वो खुद जनप्रतिनिधि, उनका भी हिसाब लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि डवाबाड़ी की जनता आज से नहीं, बहुत पहले से परेशान है। हम लोग क्या परेशानी हुआ? हम लोग लड़े, अपना लाइन के लिए लड़े, हम लोग अपना रोड के लिए लड़े, हम लोग अपना पुल के लिए लड़े। और आप लोग को वोट क्यों दे रहे हैं? हम लोग आप लोग को एक सट्टा, आप लोग हम लोग को ये कर रहे हैं कि नहीं आप लोग वोट दीजिए, इस बार सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ आज तक? आप सवाल का जवाब दीजिए हमको। आप बोलते हैं हक छीन के लाएंगे। हम लोग का डवाबाड़ी में काहे नहीं हक छीन के लाए? आप काहे नहीं लाए? आप मैक्सिमम 6 मंथ चला, उसके बाद ये रोड पूरी तरीका से जर्जर हो चुका है। आज इतना हाल हमारे इस रोड का है, इतना जर्जर हो चुका है कि एक पेशेंट को ले जाने के लिए हमें हॉस्पिटल या प्रखंड मुख्यालय या मार्केट या स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों को क्या कहते हैं, हर रोज मौत से लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी का कुछ कमी रहा, क्योंकि जब ये रोड बनी तो उस समय वो चेक इन करने के लिए नहीं आया, या उसका चेक भी आया तो
पता है कि पूरे करप्ट है। डवावाड़ी गांव डवावाड़ी पंचायत। आज घर से क्यों निकले हैं आप लोग बैनर पोस्टर लेकर? साल पहले जो बोले थे डॉक्टर जावेद बोले थे कि देखिए आप लोगों की जितनी भी समस्या है मैं उस समस्या का निदान करूंगा। और हमारे माननीय एमएलए अब्दुल इमान साहब बोले थे कि मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए, मैं हक आप लोगों का छीन के लेके आऊंगा। आज हम लोग को चार मुख्य कारण से जूझना पड़ रहा है। सबसे पहले कॉन्सेस एकेडमी गरीब नवाज होते हुए, सिवाटोली होते हुए, मालपुली होते हुए हम लोग को डवावाड़ी, ये रोड हम लोग का काफी दयनीय हो चुकी है, जिससे हम लोग को जो आज के डेट में बीमार पड़ जाता है वो भी हम लोग सोचते हैं कि या अल्लाह हम लोग इसको कैसे लेके जाए। एम्बुलेंस आने के लिए रवादार या तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का जो नाव घाट से प्रधानमंत्री रोड जो आया है, नारा खोली से आया है वहाँ डवावाड़ी, और इधर से भी डवावाड़ी जोड़ दिया गया है नदी में। आज तक वहाँ पुलिया नहीं, इधर से भी प्रधानमंत्री आ चुका है, उधर से भी आ चुका है। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग रोड पे सड़क मतलब पक्की सड़क पे नहीं चल जाए, तब तक हम लोग की मांगे हम लोग मांग करते रहेंगे और हम लोग मांग करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। जो नारा लगाने का समय आएगा, बाढ़ का पानी आएगा, तब जाकर के वो लोग बांस लेकर के नदी के किनारे किनारे वो लोग मतलब ये देते हैं, गाड़ते हैं, खुट्टा गाड़ते हैं। उसके बाद वो नाव घाट हमको चाहिए, गफूर इस पार से उस पार, डवावाड़ी का इस पार से उस पार वाला रोड चाहिए। और ये एक सिंगल रोड है ये, और ये रोड अगर खत्म हो जाए तो डवावाड़ी वाला एक टापू बन जाएगा। अच्छा, कितनी आबादी इस रोड से आवागमन इस रोड से हमारे डवावाड़ी में समथिंग मोटा मोटी 3800 वोटर है, जो 99% वोट मीम पार्टी को दिए थे हम लोग डवावाड़ी वाले पिछले बार विधानसभा में। इस बार आएगा, उनको अगर ईंट से ईंट नहीं बजा दिए, या जावेद साहब आएंगे ईंट से ईंट नहीं बजा दिए, तो फिर हम लोग का डवावाड़ी वासियों बेकार हैं। और यही बात है कि पूर्व एमएलए अब्दुल जलील मस्तान साहब कहे थे कि जावेद साहब को वोट नहीं, राहुल गांधी को देख के वोट दीजिए। हम लोग इस बार भी वोट उनको दिए, लेकिन विकास अब तक नहीं हो चुका है। विकास दयनीय हालात में। चारों पुल और रोड का अगर मरम्मती नहीं हुआ और चारों पुल का निर्माण नहीं हुआ, तो जब विधानसभा चुनाव होगा हम लोग किसी को भी वोट नहीं करेंगे। हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट डालने नहीं देंगे, न हम लोग वोट देंगे।